नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि वकील आपके अपने YouTube चैनल रवि फॉर कंपटीशन में फिर स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे सब लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक और अपने अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त और मस्त एक दिन जिंदाबाद से लग रहे होंगे। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं एशिया मैथ से बट्टा यानी डिस्काउंट चैप्टर से हम एक नया टाइप शुरू करने वाले हैं, यानी समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न। ठीक है, समतुल्य बट्टा पर आधारित प्रश्न, समतुल्य बट्टा पर आधारित। बेटा सबसे पहली बात, अब तक हमने इसके जो है कितने क्वेश्चन कर लिए? 78 क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, ये जो टाइप है 79 से लेकर 90 तक है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आपको 1 से लेकर 78 तक कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताएं। इसके पार्ट 1 पार्ट 2 करके 3 या 4 पार्टों में यहां तक हम करा चुके हैं। और एक चीज और कि भाई, अगर लगता है आपको मैं कुछ अच्छा आप लोगों के लिए कर रहा हूं तो थोड़ा सा सपोर्ट करिए, वीडियो को शेयर करिए, लोगों को जोड़िए, ताकि क्या है और अच्छा मजा आए पढ़ाने में बच्चों को, और ताकि और जो बच्चे जुड़े, नए बच्चे जुड़े, जो बच्चे मैथ सीख रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे मैथ सीख रहे हैं, एक सेकेंड, उनको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, उनको कोई दिक्कत ना हो। देखो अभी जो है, एक चीज मैं बताऊं आपको, एक बारीकी वाली बात बताता हूं कि एसडी यादव जो है, एसडी यादव जो मैथ है, वो जो बच्चे को एक स्टार्टअप देने के लिए है, स्टार्टअप देने के लिए। इसके बाद में जो क्या आता है हमारा, यहाँ से दिख नहीं रहा, यहाँ से एक सेकंड भाई, थोड़ा सा ये जो मैं देख रहा था यहीं तक बोर्ड आ रहा, बोर्ड तो वहां तक है, बहुत लंबा बोर्ड है, यहीं तक आ रहा है। तो बोर्ड एशिया जो मैथ की जो बुक है ना, वो बच्चों को स्टार्ट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए। इसके बाद आपकी एच आर एस अग्रवाल, किरण है, राकेश यादव है, या और बहुत सारी बुक हैं, रुकमणी है ना, और बहुत सारी आती हैं। क्या यूथ कॉम्पिटिशन, यूथ करके आती है, तो बहुत सारी बुक। लेकिन जो बच्चा स्टार्ट करता है ना, तो एशिया यादव सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है, इसके अलावा और कोई नहीं है। इसका अभी तक आई थिंक 5वां या 6वां एडिशन चल रहा है इसका, तो बहुत अच्छी मैथ है। तो मैं चाहता हूं कि इस मैथ को जब बच्चा कर रहा है तो यहाँ पे इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चल के मैं कुछ नेक्स्ट लेवल की बुक कराऊंगा, तो ताकि आपको फिर वहां पे दिक्कत होगी। अगर यहाँ से कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए तो फिर वहां पे आपको दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, यहाँ पर अगर कोई आपको दिक्कत हो, अपने आचार विचार, जो भी आपके मन में, जो भी सुझाव या शिकायत, जो भी चीज हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं उनको क्या थोड़ा सा और क्या कहते हैं उसको, अच्छा करने की कोशिश करूं। ठीक है, तो भाई यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बता देना। अब हम चलेंगे 79 से लेकर 90 तक आज हम क्वेश्चन करेंगे, समतुल्य बट्टा पर आधारित करेंगे। और बेटा एक चीज बात बता दूं, ये जो क्लास है एशिया जो क्लास है पूरी, एक एक क्वेश्चन की क्लास है पूरी, आपको एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। आप आराम से प्लेलिस्ट के देख सकते हो, और एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्वेश्चन जो चैप्टर वो मिलते नहीं है, या फिर एक वीडियो देख लेते हैं अनुपात की, अगला वीडियो चल जाता लाभ का, या अगला चल जाता औसत का, तो वहां पे दिक्कत होती है। तो मैं एक स्पेशल वीडियो इसकी बताऊंगा। जैसे पिछले वीडियो में मैं बता रखा था, सेपरेट मैंने सेक्शन बना रखे हैं, चैप्टर वाइज बना रखे हैं कि कौन सा चैप्टर वो कहाँ मिलेगा, या आपको रैंडमली आपको ज्यादा पढ़ने तो उसकी भी वीडियो मिल जाएगी एक सेक्शन में। चैप्टर वाइज पढ़ना तो चैप्टर वाइज मिल जाएगी। ठीक है, तो एक उसकी स्पेशल वीडियो बना दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो भाई देखो, अब हम जो करने वाले हैं समतुल्य बट्टा करेंगे। सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे, समतुल्य बट्टा होता क्या है, पहले ये समझेंगे। समतुल्य यानी किसी चीज को समानता से तुलना करना, यानी समानता, उसकी समान करके समतुल्य, यानी सम और तुल्य दो शब्द है, यानी समान और तुलना, ऐसे बोल सकते इसको मेरी भाषा के अकॉर्डिंग। लैंग्वेज क्या है, सवाल की परिभाषा क्या है, मैंने नहीं सीख, मैं इस पर नहीं जाता हूं। मैं बात करता हूं अपने जैसे सोच के बारे में, आप कैसे से सोच सकते हो। ठीक है, सवाल क्या कहता है, किताब क्या कहती है। देखो बेटा एक चीज समझना, हर किताब जो है अपने अपने अलग अलग राइटर की है, समझ रहे ना, अलग अलग राइटर की है। कोई तो बोलेगा कि ये चीज ऐसे है, इसे ऐसे करो, कोई बोलो ये चीज ऐसे है, ऐसे करो। लेकिन बेटा आंसर सबको क्या सेम ही आता है। किसी का पढ़ाने का तरीका थोड़ा लॉन्ग होता है, किसी का शॉर्ट होता है, किसी का वेरी शॉर्ट होता है, किसी का बीच का होता है ना। तो इसलिए थोड़ा सा अपना माइंड यूज करो, ताकि कंसेप्ट हमें क्लियर करने, ना कि राइटर को क्लियर करने, ना एग्जामिनर को क्लियर करने। ठीक है, तो मेरा मानना यह कि समान तुलना करना, किन्हीं चीजों की समान तुलना करना, तो ये क्या समतुल्य ऐसे शब्द बन सकता है। ठीक है, और बना भी शायद ऐसे ही होगा, है ना। तो बेटा क्या करें, जैसे मान के चलो
मैं आपने देखा कि कहीं आप शॉपिंग के लिए शॉपिंग करने गए तो वहां पे देखा 50% प्लस 50% डिस्काउंट, यानी कोई बंदा 50% डिस्काउंट दे रहा है और फिर प्लस 50% डिस्काउंट दे रहा है, यानी वस्तु क्या हो गई, फ्री हो गई। ये तो वस्तु फ्री हो गई भाई। 50% छूट ये है, 50% छूट ये है, 50% छूट ये है, यानी 100% छूट है तो वस्तु तो मतलब 100% डिस्काउंट हो गई। तो क्या वो दुकानदार ऐसे नहीं ले सकता है कि इसको सीधा सीधा 100% लिख दे, क्या लिख दे 100% लिख दे, ना इसको ऐसे भी तो लिख सकता था वो, लिख सकता नहीं, लिख सकता वो ऐसे, तो ऐसे लिख सकता है। तो भाई बेटा दोनों का मतलब तो एक ही निकल रहा है, लेकिन यहाँ पे जो मतलब है दोनों का एक नहीं है। क्यों नहीं है? कि यहाँ पे जो आपको जो डिस्काउंट दिया जा रहा है वो पहले 50% दिया जा रहा है, फिर 50% दिया जा रहा है, यानी आप इस सोच से गए कि भाई 50 प्लस 50% जो डिस्काउंट चल रहा है वस्तु फ्री की मिल रही है, चले जाओ भाई, यहाँ पे सेल नहीं, यहाँ पे भंडारा हो रहा है ना, ऐसे सोच से चले गए। ठीक है, तो वहां पे क्या 100% आप देखा भाई 100% तो नहीं, यहाँ पे तो कुछ पे करना पड़ रहा है। तो कंडीशन क्या होती है, मान के चलो आपको क्या 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की चीज थी, पहले आपको क्या किया जाएगा, पहले 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। बात को समझना, ठीक है, क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट चाहिए बड़े आसान से। तो 100 रुपए की चीज पहले 50 रुपए का डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट दिया जाएगा, बट आपको पता है जो कैलकुलेशन जब 100 पे चलती है तो परसेंट उतना ही रहता है हमारा। तो 100 रुपए का 50% कितना 50, यानी 50 तो डिस्काउंट हो गया और 50 क्या करना है आपको पे करना है, यानी ये तो डिस्काउंट हो गया और ये पे करना है। ठीक है ना, इसकी कहानी तो खत्म हो गई आपने डिस्काउंट की। अब फिर 50% डिस्काउंट, यानी अब जो 50% डिस्काउंट है ना, इस पे पेबल जो होगा ना, पेबल अमाउंट होगा उस पे 50% आपको डिस्काउंट देगा, यानी 50 का 50% कितना हो जाएगा बेटा, 50 का 50 इंटू 50 बटे 100 कितना हो जाएगा बेटा, 0 0 खत्म 55 25, यानी 25 हो गया। यानी अब क्या हुआ, यहाँ पर 50 रुपए पर 25 का तो डिस्काउंट है, और बेटा पे करना पड़ेगा 25 करना पड़ेगा। ठीक है, 25 करना पड़ेगा, यानी ये तो ये कर गया, फिर आपको पे कितना करना है 25 करना है, लेकिन लिखा क्या हुआ था 50 प्लस 50% का डिस्काउंट है। बता रही समझ? तो भाई इसको करने के लिए अब ये चीज है, अब आप अगर वो डायरेक्ट ये लिख देता कि 100% का डिस्काउंट है ना, ये सारी चीज मार्केटिंग वाली चीजें हैं, 100% डिस्काउंट लिख देता तो बड़ा मतलब तो एक ही निकल रहा है, लेकिन उसकी जो वैल्यू है उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। यानी यहाँ पर तो वस्तु जो फ्री जा रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ पे करके जा रही है। और जब दुकान मतलब जो ग्राहक जो होता है वो जाएगा, चलो भाई फ्री जैसा ही मिल रहा है तो यहाँ से ले लो, ऐसा चीज है। तो सोच के चलाया था भंडारा चल रहा होगा, लेकिन वहां पे तो क्या है कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा आपको, ऐसे होगा। तो इस चीज को करने के लिए क्या तरीका है, देखो दो तरीके हैं, दो तरीके बताऊंगा कि दो तरीके कैसे कर सकते हो। देखो भाई कि जैसे अब आपको यहाँ पे बोला गया कि 50% दो कंसेप्ट वही है, 50% प्लस 50% का डिस्काउंट जो समतुल्य किसके बट्टे के बराबर है। बेटा आपने देखो जो 100 रुपए की चीज थी इस पे पे कितना किया, 25 पे किया, आपको डिस्काउंट कितने का मिला, डिस्काउंट कितने का मिला आपको बेटा 75 का डिस्काउंट मिला। बेटा जो डिस्काउंट जो उसका जो समतुल्य बट्टा जो होगा, इसका समतुल्य जो बट्टा होगा, समतुल्य जो बट्टा होगा वो कितना होगा बेटा, समतुल्य बट्टा कितना होगा 75% होगा, यानी 75% डिस्काउंट दे रहा है, 75% डिस्काउंट होगा। इसको आप शॉर्ट तरीके से निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, देखो समझो इसको कि 100 रुपए की चीज है कोई, पहले इसको 50% डिस्काउंट दिया गया, तो बेटा पहले 50% डिस्काउंट दे दिया तो वो कितने की रह गई, कितने परसेंट में रह गई, तो 100 में से 50 जाएगा तो 50 की रह जाएगी। तो देखो यहाँ पे करेंगे पहले माइनस, ठीक है, अब 100 इंटू 50 की रहेगी, यानी 50 बटे 100 इंटू फिर से कितना, फिर 50 की रहेगी 50 अपॉन 100, ठीक है, 50 100 से 100 खत्म हुआ, 1 2 1 2 पचम 25, यानी 25 इसकी वैल्यू आई पूरे, इसकी वैल्यू आई 25। अब बेटा ये क्या है हमारा 100 में से मैं 25 माइनस करूंगा, यानी 75% का डिस्काउंट हो रहा है। या फिर यहां से कह सकते हो कि 25% पे क्या है बिक रही है, यानी इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है ना, बात आ गई होगी समझ में, आगे और क्वेश्चन करेंगे थोड़ा और वहां पे क्लियर हो जाएगा। फिर भी क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट करके भाई बिल्कुल जरूर बताना कि आपका ये क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन बोला गया आज का पहला क्वेश्चन किताब के हिसाब से 79वां क्वेश्चन। अब बेटा एक चीज, कुछ बच्चे रेगुलर हमारे व्यूअर हैं, वो एक बार ना कमेंट में ये बता दें कि आप लोग हमसे कहाँ से जुड़े हुए हो, किस किस जगह से जुड़े हुए हो, मतलब हमारे आसपास सिटी, हमारी सिटी से हो, हमारे आसपास सिटी से हो, या हमारे स्टेट से हो, या अदर स्टेट से हो, तो ये पता रहेगा
कि भाई हमारे बच्चे जो हैं कहाँ कहाँ से हमसे जुड़े हुए हैं। तो थोड़ा सा ये भी रहता है कि कभी मान चलो हमें अभी मान चलो मैं मथुरा से हूँ और आप लोग आगरा से देख रहे हो या हाथरस से देख रहे हो या कहीं से भी देख रहे हो XYZ, कुछ बच्चे कासगंज से, कुछ कानपुर से, कहीं से भी देखते हैं। तो जैसे मेरा जाना हुआ तो हो सकता है मिलना हो जाए, है ना। कुछ बच्चे यहाँ आते हैं, जैसे मैं बताता हूँ मैं मथुरा से हूँ, तो कुछ बच्चों को यहाँ घूमने आते हैं मथुरा, जैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि या कहीं मुलाकात होती है, बड़ा मुलाकात होगी, तालमेल बढ़ेगा, है ना, तो संपर्क बढ़ेंगे, है, तो ये बहुत अच्छी चीजें होती हैं। तो इसलिए आप कमेंट करके जरूर बताएंगे आप लोग कहाँ से हो, कहाँ कहाँ से आप हमारे जुड़े हुए हमारी क्लासेस से, ठीक है। तो बेटा बोला क्या गया है 79 में, क्या बोला गया 15%, 20% और 25% छूट की श्रृंखला से कितने परसेंट की छूट एकल छूट के बराबर, यानी ऐसी कौन सी एक छूट दी जाए सीधी सीधी इसके बराबर होगी, है ना, ये बोला गया है। तो देखो बेटा आप क्या करोगे ऐसे सवाल के लिए, क्या करोगे आप, देखो पहले 15% छूट दे रखी है ना, और फिर 20% छूट दे रखी है, और फिर 25% छूट दे रखी है। तो मैं क्या करूँ इसको जोड़ दूं, 5 5 10 हाथ से लगी, 1 2 और 1 3 और 1 3 और 2 5 6, यानी 60% छूट दे रखी है। लेकिन बेटा ये क्या होगा 60% ऑप्शन में भी नहीं है। अब आपको वहां पे दिमाग घूमेगा पेपर में कि ये 60% है नहीं, 60% इसका आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा कि भाई ये तो गलत जा रहा, अब मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गया, डायलॉग ना, मैं तो फंस गई है, मैं तो डर गई है, याद है कुछ। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो गलत है। जैसे अभी हमने किया था ना 50 + 50 यानी 100 भी लिख सकता था, वो वहां पे 100 नहीं लिखा है तो इसलिए था। तो ये कंसेप्ट क्या बिल्कुल गलत रहेगा, ठीक है। कंसेप्ट समझो कि इसका जो पहले ये देखेंगे हमारी वस्तु कितने परसेंट में बिक रही है, कितने परसेंट में बिक रही है, यानी वस्तु 100 रुपए की है, 100 पे देखो 100%, 100 रुपए पर कितनी बिक रही है, वो पहले 15% का डिस्काउंट है, पहले कितने परसेंट डिस्काउंट है, वो 15% का डिस्काउंट है, तो कितने परसेंट में बिक रही है, वो 85% में बिक रही है, इंटू 85/100 इंटू फिर दूसरा डिस्काउंट जो कितना है 20% का डिस्काउंट है, तो कितने परसेंट में बिक रही है वस्तु, तो 100 में से जब 20 माइनस करो कितना 80/100। अगला कंडीशन क्या है, अगला बोला 25% डिस्काउंट है, 25% का डिस्काउंट है, तो कितने परसेंट में बिक रही है वो, बोलोगे आप 75% में बिक रही है, तो अपन 100, ठीक है। बस 100 से 100 खत्म हुआ, और अब तो कुछ कट नहीं रहा, 25 × 75, 25 × 100, 4 से काटेंगे इसको 20 बार, और 20 से काटेंगे 20 × 5 100, और 5 से काटेंगे 17 बार, और 17 से 51, यानी 51% पर बिक रही है। बड़ा मैंने जो 100 माइनस यहाँ पे करवाया था ना, 100 माइनस किस लिए करवाया था, 100 माइनस मतलब डिस्काउंट निकालने के लिए। बेटा एक चीज ध्यान रखें, 51% में बिक रही है तो छूट कितने परसेंट मिल रही है, तो 100% खुद है हमारा, तो 100 में से 51 को माइनस करोगे, 100 में से 51 को माइनस करोगे तो कितना है बेटा 49% हो जाएगा, 49% हो जाएगा, ठीक है, 49% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा। बेटा एक चीज और, एक चीज बात और, कि अभी ना जैसे कल की क्लास डिले हो गई है ना, तो मुझे कुछ कह सकते हो कुछ पारिवारिक जो कंडीशन कुछ ऐसी है अभी चल रही है, कुछ घर में कुछ काम वगैरह है, तो इस वजह से एक दो क्लास और डिले हो सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए माफी चाहूंगा, पहले से बोल देता हूँ, पर आप बीच में गुस्सा ना करें, इसलिए तो आप लोग गुस्सा ना बहुत बड़ा खड़ जाता है मुझे, ठीक है, आप लोग गुस्सा ना करें, इसलिए मैं पहले बता देता हूँ, ज्यादा नहीं 1 या 2 क्लास, जैसे आज कल वाली क्लास मिस हो गई, तो इसलिए दिल से माफी चाहता हूँ, और लेकिन आगे भी हो सकता है 1 या 2 क्लास मिस हो जाए, बस 1 या 2 क्लास मिस होगी, ज्यादा नहीं होगी, और अगर मिस हो भी जाती है तो उसका मैं आपको जैसे मौका मिलेगा उसको डबल क्लास दे दूंगा उस दिन की, ठीक है, एक सुबह 8 बजे एक शाम को 8 बजे ऐसे करके, ठीक है भाई। तो चलो यहाँ पे हो गया, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन 80 में क्या बोला गया है, यदि 20%, 30% और 40% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है तो समतुल्य बताना, नेट बताना समतुल्य। बेटा सीधा करेंगे, नेट पूछे, निवल पूछे, एकल पूछे, समतुल्य पूछे, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है, तो हम क्या करेंगे, तो बेटा क्या करेंगे 100% हो गया इंटू पहला डिस्काउंट कितने का है 20% का है, तो वस्तु कितने परसेंट बिक रही है 80% में बिक रही है, 80/100। दूसरा कितने का है 30% का, तो वस्तु कितने बिक रही है 70 पे, तो 70/100, और चौथा जो कितना है 40 का, तो 40/40 नहीं 60/100, 60/100, ठीक है। कहीं कहीं कंडीशन में क्या होता है, कहीं कहीं कंडीशन में कुछ किताबों शायद ऐसी ज्यादा में भी होगा, या RS अग्रवाल हो, या रामनिवास माथुरिया हो, या बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है कि यहाँ पे 100 यहाँ नहीं, ये वाला 100 नहीं दिया गया होता है, और नीचे जो अगर जैसे 3 संख्या ऊपर है तो नीचे 200 होंगे, या फिर 2 संख्या है ऊपर तो नीचे 100 होगा। उसका रीजन क्या समझो यहाँ पे कि इस 100 को ना दे करके वो इस 100 को काट देता है वो, तो ऊपर अगर 3 संख्या है तो नीचे 200 है, अगर ऊपर 2 संख्या होंगी तो नीचे 100 होगा। वो इस चीज को लोगों भाई कंसेप्ट में फंसना नहीं है कहीं पर भी, ठीक है।
हमें उस सवाल के सारे कंसेप्ट आने चाहिए, लेकिन एक कंसेप्ट हमारा ऐसा होना चाहिए उन सारे सवालों में कर दे। समझ रहे हो बात? ठीक है, अब मैंने इसको काट दिया, तो बेटा इसको 100 इंटू करके ऐसे कर लो, या फिर 3 संख्या लिखो तो 200, अगर 2 संख्या है तो 100 लिख लो, ऐसे कर सकते हो इसे। 1 2 1 2 1 है परेड वाला सिस्टम। आप देखो किससे कट रहा है, आपने ऐसे ऐसे मत काटो, थोड़ा बुरा लग रहा है। इसको इस जीरो को रहने दो, इस वाली ये वाली जीरो काट दो। अब 20 चौक 80 और 20 पंजी 100, और यहाँ पे कोई बात नहीं होनी, वही चीज निकल के आ रही है 20 तक। चलो कोई बात नहीं बेटा, कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और 24 क्वांटम मारा है क्या, ऑप्शन है तो सी क्वांटम में। 6 चौक 24, 24 सत्ते कितना होगा, तो 24 ना 24 इंटू 7 कितना हो गया, 7 चौक ऐसे लगी 2, 7 2 14 14 2 14 2 16, 168 बटे नीचे 5 है बेटा 5 हो गया। ठीक है, भाग दूंगा 5 दिया 15, 5 दिया 15, यहाँ तो बेटा कुछ मिसिंग हो रही है, देखते हैं चलो। 5 दिया 15 बचा कितना 1, और फिर 5 दिया 15, 5 दिया 15 बचा कितना 3, और फिर पॉइंट 3 बचा 5 30 हो गया, यानी 33.36% बिक रही है। तो वस्तु का डिस्काउंट कितने दिया गया होगा, तो 100 माइनस के 33.6 ना, तो 100 में 33 जाएंगे कितना बचेगा, 100 में 33 जाएंगे कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा 67 बचेगा, 67 और 67 और 0.6 घटाना, 67 में 0.6 घटाएंगे, 67 में से 0.6 घटाएंगे तो 66.4, तो इतने का क्या डिस्काउंट दिया रहा है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला यदि 10%, 15% और 30% की क्रमिक छूट दी जाती है, 10%, 15% और 30% की, तो बेटा इसको ना आप देखो, मैं ना नीचे जो बगल वाला जो 100 था उसको मान के नहीं करूंगा, उसको थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसको हटा देता हूँ यार, दिक्कत दे रहा है। चलो देखो 10 का छूट यानी 90 हो गया, अब इंटू 15 छूट यानी 85 हो गया, इंटू कितना छूट है 30 का छूट यानी 70 हो गया। 3 संख्या नीचे 200 लगा दो। बात वही है, कान चाहे ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे पकड़ो, बात कान तो पकड़ना है। अगर ये 100 बढ़ाओ तो अभी 100 बढ़ाना पड़ेगा, चलो कोई नहीं। 1 2 1 2 जो मिले वो काटो, पहले 5 से काटो इसको 20 बार और 5 से काटो इसको 70 बार, है ना। तो 70 नमा 153 और 153 इंटू 7, 153 इंटू 7 करेंगे तो बेटा कितना आएगा, 7 की हाथ से लगी 2 और 7 5 35 2 37 हाथ से लगी 3 और 7 7 10, बेटा ये कितना आ गया 1071 बटे 20। इसको जब काटोगे 2 से काटोगे कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे कितना होगा, 2 5 10 2 3 6 2 3 6 बचा कितना, 1 बचा 11 के 2 5 10 और ये 2 5 10 बचा 1 और पॉइंट लगा के 0 हो गया 110 हो गया और 2 5 10 अपॉन के ये 2 का भाग दिया 10 बार, 10 हो गया। बेटा पॉइंट पहले से लगा हुआ है, 1 0 हमारे पहले से है, तो हम क्या करेंगे जब पॉइंट को जब करेंगे सॉल्व इसको, तो पॉइंट क्या इधर बाईं ओर सरक जाएगा। हम क्या करेंगे इसको 53.55% का क्या इस पर वस्तु बिक रही है, क्या कर रही है बिक रही है, तो इसका डिस्काउंट कितना होगा, 53 में 100 में से 53 जाएंगे कितना बचेगा, 100 में से 53 जाएंगे 47 बचेगा, और 47 में से हम क्या करेंगे 0.55 घटाएंगे तो 46.45 आएगा हमारा, 46.45 फिर 46.45 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो, आगे फिर 30 और 20 है, 30 और 20 है तो 30 20 कितना होगा 70 इंटू 80 अपॉन 100, 70 इंटू 80 अपॉन 100, 70 इंटू 80 अपॉन 100 क्या हुआ बेटा, 30 का कितना 70 हो गया और 20 का कितना 80 हो गया, 500 हो गया बेटा, 2 0 खत्म हो गया, 7 8 56 है, 56% में बिक रही है, तो बेटा डिस्काउंट करता हूँ 100 में से 56 जाएगा कितना बचेगा, 44 बचेगा, 44। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, बोला कि एक आदमी को अपने खाने के बिल पर 30% की छूट दी जाती है, 30% और फिर 20%, ये तो अभी वाला है ना, ये तो 30 और 20 बेटा ये तो सेम ही है, 44 आएगा इसका भी, ठीक ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देखो, बोला 40% और 20% के दो क्रमिक छूट के बाद निवल नेट छूट परसेंट में क्या होगा, 40 पे छूट दी है वस्तु कितने 60 की बिकी, फिर 20 की छूट दी है तो वस्तु कितने बिकी 80 की बिकी, अपन 100 करोगे तो 1 1 1 1 8 48% वस्तु बिक रही है, 48% वस्तु बिक रही है, ये एसपी है, तो इसका जो डिस्काउंट वो कितना होगा, 100 में से 48 जाएगा कितना 52,
52% का डिस्काउंट, 52% का डिस्काउंट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, आगे बढ़ो अगला सवाल। बोला 20 और 10 यानी 80 इंटू 90, 9 8 72, 72 और कितना 18। बेटा इसको तो वैसे वो आ गया 72 में से जब 100 में से 72 जाएंगे तो 28 आएगा, 18 28 आएगा। बेटा ओरली आंसर आ गया इसका। तो देखो ऐसे भी ओरली उड़ा दिया करो, ठीक है, उड़ा दिया करो। देखो यहाँ तक आप सीख के आए हो मेरे पास मैथ में, यहाँ तक सीख चुके हो मेरे से मैथ, तो आप इन सवालों को ओरली भी कर सकते हो। ठीक है, मैं जब से मैं मतलब लिख के करा रहा हूँ तो ओरली कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई क्या करेंगे इसको। तो 20 का क्या 80 हो जाएगा, इंटू 10 का कितना 90 हो जाएगा, अपॉन 100, है ना, 0 0 खत्म। भाई ध्यान आ रहा है ना भाई, बेटा ये 100 यहाँ पे 100 कम कर रहा हूँ मैं इसको। बेटा कितना 72 हो गया, 72% बिक रहा है, तो डिस्काउंट कितने का, 100 में से 72 माइनस करोगे तो 28%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 86 बोला गया है कि 2000 की खरीदारी करने पर एक एकल 30% छूट तथा 25% और 5% की कर्मी छूट के समतुल्य एकल छूट में अंतर क्या होगा। तब इसमें दो कंडीशन है। 2000 की चीज है, देखो एक दुकानदार है, मतलब दो दुकानदार है, एक तो पहला दुकानदार ये है और दूसरा दुकानदार ये है। इसके पास 2000 की कोई चीज है तो इसके पास भी 2000 की चीज है। ठीक है, ये जो बेच रहा है वो 30% डिस्काउंट पर बेच रहा है, 30% डिस्काउंट पर बेच रहा है। ठीक है, ये जो बेच रहा है क्या कह रहा है, बेटा मैं जो बेचूंगा मैं भी 30% पर बेच रहा हूँ, लेकिन मैं जो डिस्काउंट दे रहा हूँ 25% प्लस 5% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो कौन सी दुकान से लेने में फायदा है हमें, है ना, कौन सी दुकान से लेने फायदा है हमें ये बताना है। यानी इन दोनों जो अंतर होगा वो कितने रुपए का होगा, जिसका जो सेलिंग प्राइस में जो अंतर होगा या डिस्काउंट में जो अंतर होगा वो कितने का होगा। ठीक है, बड़ा अंतर आप या तो सेलिंग प्राइस में निकाल लो या डिस्काउंट में निकाल लो, बात एक ही निकलेगी। तो अगर मैं इसकी बात करूं कि ये 2000 रुपए की चीज है, 30% डिस्काउंट के साथ बिकती है, एमआरपी है, तो कितने परसेंट बिक रही है, तो 2000 कितने परसेंट बिक रही है, 30 का डिस्काउंट है तो 70 रुपए बिकेगी, अपॉन 100, है ना, तो 1 और 2, ठीक है, ये हो गया 7 दूनी 14 और 14 00 1400 की बिकेगी, है ना। अगर यहाँ पे डिस्काउंट निकालना चाहो भाई 2000 में 14 जाएगा 600 का डिस्काउंट हो गया, है ना। अब यहाँ पे क्या किया, 2000 पे एमआरपी वाली चीज थी, 2000 वाली एमआरपी वाली चीज थी, इनटू कितने 25% डिस्काउंट है, यानी कितने परसेंट बिक रही है, 75% बिक रही है। फिर बाद में कंडीशन है 5% डिस्काउंट है, 5% डिस्काउंट है, कितने परसेंट बिक रही है, वो 95% में बिक रही है, 95% पे अपॉन 100। ठीक है, 500 हो गया हमारा। 1 2 3 1 2 3, है ना, 2 से काटा इसको 5 बार और 5 से काटा इसको 15 बार। ठीक है, 15 पन्ना 75, बेटा 15 पन्ना 75, इसका साथ इसका मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ तो सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी 15 इंटू 95 बचा है। 15 पन्ना 75, 8 लगी 7 और 15 नम्मा 135, 135 तो 7 142, 142 यानी 425 1425 की बिक रही है। बेटा 2000 से 1425 जाएंगे कितना बचेगा हमारा, 575 बचेगा। आप मैंने बोला था ना, या तो आप डिस्काउंट में अंतर निकाल लो तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर इसका सेलिंग प्राइस में अंतर निकालो तो भी वो आंसर आ जाएगा। ना यहाँ पे देखो 1400 की वस्तु बिक रही थी, 1400 वस्तु बिक रही थी, यहाँ पे कितनी बिक रही है, 1425 बिक रही है, तो इनका जो अंतर है वो कितने का अंतर है, जो एसपी के हिसाब से अंतर है 25 का है। तो यहाँ पे देखा जाए डिस्काउंट या 600 का मिल रहा था या 575 का मिल रहा है, तो इन दोनों का अंतर भी कितना है, 25 है। बेटा ये निश्चिंत रहे कि आप अगर इस तरह के सवाल में क्या करें, आप या तो विक्रय मूल्य पर अंतर निकाल लें या फिर इसको डिस्काउंट से अंतर निकाल लें, तो यहाँ पे आपको सेम आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, एक कोशिश ये करना, आप विक्रय मूल्य पर निकालने की कोशिश करना कि जब यहाँ से आप इस पे जब करोगे ना 25% डिस्काउंट पे, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन थोड़ी उल्टी चलती है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोला गया है कि किसी मद पर 20% छूट की पेशकश की गई, एक प्रोमो कोड का प्रयोग करके ऋषि 4% की नगद वापस प्राप्त करता है, तो समतुल्य एकल छूट क्या होगी ये बता। बेटा जैसे आजकल देखा ना, ऑनलाइन क्लासेज में जब लेते हो, किसी की ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हो, आप बोला आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर देना तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, है ना। या आप मेरा ये कर देना, टैक्स बुक पे मेरा ये कोड लगा देना तो मेरा ये डिस्काउंट मिल जाएगा, या मेरा ये इससे लगा देना, है ना। रीजनिंग वाले सर अपना कोड अलग बताते हैं, मैथ वाले सर अपना कोड अलग बताते हैं, हिंदी वाले सर अपना कोड अलग बताते हैं कोर्स खरीदने के लिए। तो जो भी सिस्टम है उनका अपना सिस्टमेटिक एक तरीका है। और लेकिन जो जैसे मान चलो आपका कोई कोर्स है वो 1000 रुपये का है,
ठीक है, 1000 रुपये का है। अब आज की डेट में क्या इसको डिस्काउंट, आज की डेट में से 20% डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन कोई टीचर इसे आप अपना प्रोमो कोड देता है कि ये वाला जब आप इस कोर्स को परचेज करोगे तो आप ये वाला डाल देना, है ना, ये वाला डाल देना, जैसे मान चलो XYZ डाल देना, तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो यानी आपको कितने का डिस्काउंट मिल जाएगा, 300 रुपये का डिस्काउंट मिल, यानी 1000 का 20% 200 और फिर 1000 का 10% 100, यानी 300 डिस्काउंट। बेटा 300 का नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे क्या आपको 200 का डिस्काउंट मिल गया, कोर्स कितने का हो गया, 800 का हो गया, 800 का हो गया। पहले बेटा डिस्काउंट 200 का यहाँ मिल रहा था, 100 का यहाँ मिल रहा, यानी 300 का डिस्काउंट मिल रहा था और कोर्स पड़ रहा था आपको 700 रुपये का। लेकिन सिस्टम क्या होता है कि जब पहले 800 का था, अब 800 पर 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 80 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। अब कोर्स 80 रुपये का जो डिस्काउंट मिलेगा वो कितने का हो जाएगा, 720 का हो जाएगा। तो यहाँ पे अंतर है कि नहीं है, तो इस तरह से क्या किया, यहाँ पे भी अंतर होगा। कैसे पता करेंगे इसको, बोला कितने परसेंट पर समतुल्य इसका बट्टा निकालना है। तो हम क्या करेंगे इसको कि जैसे पहले 20% यानी 80% वस्तु बिक रही है, फिर 4% का क्या प्रोमो कोड के द्वारा यानी 96% में वस्तु बिक रही है, अपन 100 करेंगे, ठीक है, अपन 100 करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 0 काटी हमारी, है ना, ऐसे काट लो और कुछ मत काटना, अभी आगे देखेंगे। तो बेटा कितना होगा, 8 6 48, हाथ से लगी 4, 8 9 72, 72 और 4 76 बटे 10, 0 1 0 हटाने की 1 पॉइंट लग जाएगा, कितना होगा 76.8 की क्या है, इतने परसेंट बिक रही है, 76.8 पर बिक रही है वो वस्तु। तो भाई छूट कितनी होगी बेटा, 100 में से 76 जाएंगे, कितना बचेगा, 24 बचेगा, और 24 में जब 0.8 माइनस करोगे तो 23.2 बचेगा, कितना 23.2 बचेगा, 23.2। ऑप्शन नंबर कितना है, यानी 23.20 कह लो या 23.2 कह लो, बात एक ही है, इसके पीछे 1 0 बढ़ा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और घटा इसके पीछे 4 0 लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक भी 0 मत लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 20% के प्रत्येक 4 क्रमिक छूटों की प्रभावी छूट क्या है, क्या बात है, 20% 20% 20% 20% ऐसे करके क्या 4 छूट दे रखे हैं। तो इसका एक मतलब एकल बताना है, एकल आपको क्या बताना है, एकल बताना है कि आप मतलब समतुल्य बट्टा बताना, कुल मिला के बात है। 20% पे वस्तु 20% डिस्काउंट पे वस्तु जा रही है, तो कितने परसेंट बिक रही है, 80% बिक रही है, यानी सभी 80% बिकेंगी 4 बार, 80 इंटू 80 इंटू 80 इंटू 80। हाँ अब देखो 4 संख्या तो नीचे 300 लगा लो, है 3 लगा लो, 4 लगा लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये कट गया हमारा, है ना। अब करेंगे इसको 8 8 64 और 8 8 64, यानी 64 इंटू 64 बटे 100, ठीक है। तो 4 चक 16, 16 की 6 हाथ से लगी 1, 4 सिंह 24, 24 दूनी 48, 48 48 और 1 49, 49 की 9 हाथ से लगी 4, 6 सिंह 36, 36 4 40, यानी 4096 बटे 100, ठीक है। अगर 100 का मैं भाग इसमें दूंगा, यानी 2 0 तो 2 पॉइंट लग जाएगा, निकल गया बेटा। अब समझ आया नहीं मैंने इसको क्यों नहीं काटा, बेटा हमें कैलकुलेशन इजी करनी है ना कि टफ बनानी है। आप इतने बड़े 30 मार्क का मत बन जाना कि मैं इसको भी यहाँ से काटूं उसको भी काटूं, मतलब इसको गुणा करूं ये करूं, बेटा धीरे धीरे सारी संख्या कट जाती है आपस में, ठीक है ध्यान रखें। तो बेटा 2 0 हटाऊंगा तो 2 का पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे लगेगा कितना 40.96, यानी इतने परसेंट पे क्या वस्तु बिक रही है। तो डिस्काउंट क्या होगा ना, डिस्काउंट क्या होगा बेटा, डिस्काउंट 100 में से 40 जगह कितना हो जाएगा, 100 में से 40 जगह 60 बचेगा, है ना, और 60 से 0.96 करोगे तो 59.04 बचेगा, 59.04% बचेगा, 59.04 बचेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 10 15 का डिस्काउंट है बेटा, आराम से निकाल सकते हो इसे, ठीक है। कोशिश क्या करो रिवीजन करने की, ठीक है। अगर आपको मैथ ढंग से बनानी तो बेटा रिवीजन जरूर करें, बिना रिवीजन कुछ भी नहीं है, ठीक है। बेटा क्या 20 का डिस्काउंट है 80 पे, और 10 का डिस्काउंट है तो 90 पे, और 15 का डिस्काउंट है तो 85 पे। 3 संख्या नीचे 200 लगा लेना, तो पहले का 80, दूसरे कितना हो जाएगा 90, और तीसरे कितना हो जाएगा 85, है ना, अपॉन 100 इंटू 100, बेटा 1 2 हो गया हमारा, ठीक है। 4 से काट लो, 4 से काटा इसको 2 बार, और 4 से काटा इसको 25 25 25 125, 25 चौका 100 सॉरी, और 5 से काटेंगे इसको कितनी बार, 5 से काटेंगे इसको 5 बार, और 5 से काटेंगे इसको 17 बार। ये नीचे 5 है, ध्यान रखना नीचे 5, तो 17 नमा 153, और 153 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 हाथ से लगेगी, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 306 हो गया, अपॉन में 5, तो 5 सिंह 30, ठीक है, 5 एकम 5,
बचा कितना, एक पॉइंट लगा के 0 हो गई तो 5 दूनी 10, यानी 61.2% पर वस्तु बिक रही है ना। तो कितना हो जाएगा, 100 में से जब 61 जाएगा कितना बचेगा, 39 बचेगा। 39 में जब 0.2 जाएगा तो 39 में पॉइंट जाएगा तो 38.8 बचेगा। 38.8 बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है 20 और 15 फिर दे दिया इसने तो, 20 और 15, चलो देखें 20 और 15 को। 20 बेटा 20 पे कितना होगा, बोलो जल्दी फटाफट से, तो बोल सकते हो 20 पे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और 15 पे कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, 500। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी हमारी, ठीक है। अब ज्यादा काटने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ पर संख्या पूरी पूरी नहीं कट रही है हमारी। चलो 5 कटो से 2, 5 कटो 17, और 2 कटो 4 बार, 17 चौकू 68। बेटा 68% पे बिक रही है, 68% पे बिक रही है, तो कितने परसेंट डिस्काउंट चल रहा है, 100 में से 68 को माइनस करो, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 32% का डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ऑप्शन ए से हो जाएगा। चलो भाई आगे क्वेश्चन आपको पूरे हुए। वीडियो कैसी लगी वो आपको कमेंट करके जरूर बताना है, और अपने सुझाव शिकायत जो भी है, जो भी मन में विचार हो अपना वो रख देना, मन की मन में मत रखना बस, है ना। और आपने मन की मन में रख ली ना तो बस काम खराब हो जाएगा, ठीक है, हमारा भी और तुम्हारा भी, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में। अगला जो टाइप होगा वो होगा अपठनीय बट्टा पर आधारित प्रश्न, और अगला जो इससे अगला जो टाइप है वो 2 क्वेश्चन का टाइप है, तो उसको ना इसी के साथ में सेट कर देंगे। तो 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो चाहे इसके साथ सेट कर लो, चाहे विभेदी साथ सेट कर लो, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ इसके साथ ही सेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। भाई वीडियो शेयर जरूर करना, काफी मेहनत होती है, ये आप देख रहे हो मेहनत को ना, तो कुछ मेहनत बोलने वाली होती है कि बोल दिया था हाँ मेहनत की है, कुछ मेहनत दिखती है बेटा आपको, और दिख रही है कि मैं मेहनत आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप बेटा शेयर जरूर करें, इतना शेयर करें जितना आपको हो सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दबा के शेयर करो, ठोको पीटो, हाँ इस तरह से जितना आपको हो सके उतना शेयर करें। चलो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।